हमने सिर्फ ये नहीं पाया कि चंद्रमा पे पहुंच गए, ये नहीं पाया कि यह अभिमान सिर्फ इसरो के वैज्ञानिकों का है। ये 140 करोड़ भारत में रहने वाले भारतीयों और 40 करोड़ 50 करोड़ जो भारत के बाहर रहने वाले भारतवंशी हैं, उनका अभिमान है, उनकी दुआओं का असर है कि सावन के महीने में महादेव के मस्तक पे लगे हुए चांद पे हम टीका लगा रहे हैं। ये दौर होता है। हमें तो कहा गया था ये स्नैक चामर है, ये लोग गरीब लोग, ये लोग पिछड़े लोग, और हमारे देश का नेतृत्व भी कहता था कि हम तो सपेड़ों के देश से आए हैं। प्रकाश राज की बात करते हैं, अरे बहुत मानसिक विक्षिप्त हैं इस दुनिया में। उसने जीवन भर विलन का काम किया, लास्ट में मार जूता ही खाया और फिल्म खत्म हो गया। कि इसरो ने सफलता हासिल की, नेहरू को भी नमन, लेकिन इसरो को इतनी ताकत देने वाले नरेंद्र मोदी को भी नमन। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा। आज हम सबके चेहरों पर एक मुस्कुराहट है। मुस्कुराहट की वजह हमारे देश के वैज्ञानिक हैं। वो वैज्ञानिक जिनकी मेहनत से चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक अपने मिशन को पूरा कर चुका है। आज तो सबके मन में खुशी है, लेकिन याद कीजिए 2019 का वो दृश्य जब पूरा देश एकटक इस चीज़ के इंतज़ार में था कि चंद्रयान 2 सफल हुआ या असफल। सफलता असफलता अलग चीज़ है, लेकिन याद रखिए जब वो अपने मिशन से थोड़ा सा पहले असफल हो गया तो किस तरीके से लोगों ने उसका मजाक बनाया। और कुछ दिनों पहले ही, शायद कल की बात है, प्रकाश राज जो कि बहुत बड़े जननेता हैं, उन्होंने ये कहा कि चंद्रयान 3 से पहली तस्वीर ऐसी आएगी और अपमानित किया पूर्व इसरो चीफ का। आज मैं जनता के समक्ष प्रस्तुत हूँ एक बार फिर से इस विषय को लेकर कि ये जो भारत की सफलता है उस पर वो क्या सोचते हैं। हमारे साथ अमित जी हैं। भैया, किस तरीके से इस सफलता को आंका जाए, क्योंकि भारत जैसे देश में जहाँ पे हम सेलिब्रिटीज़, फिल्म के हीरोज़ को मानते हैं, क्रिकेटर्स को मानते हैं, आज वैज्ञानिक घर घर तक पहुँच रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? अरे मैं तो हैरान हूँ। 4 साल की मेरी बेटी कहती है लैंडर पहुँच गया। लैंडर, उसको वो 4 साल के बच्चे को ये पहुँच रहा है कि लैंडर भी एक चीज़ होता है, रोलर भी एक चीज़ होता है, लूना भी एक चीज़ होता है। ये हमने पाया है। हमने सिर्फ ये नहीं पाया कि चंद्रमा पे पहुंच गए, ये नहीं पाया कि यह अभिमान सिर्फ इसरो के वैज्ञानिकों का है। ये 140 करोड़ भारत में रहने वाले भारतीयों और 40 करोड़ 50 करोड़ जो भारत के बाहर रहने वाले भारतवंशी हैं, उनका अभिमान है, उनकी दुआओं का असर है कि सावन के महीने में महादेव के मस्तक पे लगे हुए चांद पे हम टीका लगा रहे हैं। ये दौर होता है। हमें तो कहा गया था ये स्नैक चामर है, ये लोग गरीब लोग, ये लोग पिछड़े लोग, और हमारे देश का नेतृत्व भी कहता था कि हम तो सपेड़ों के देश से आए हैं। नेहरू जी के दौर में जिसने इसरो की स्थापना की, अभी मैं वो उस पर भी आऊँगा, लेकिन आज जब हमारा देश का नेतृत्व खड़े होके कहता है कि चंद्रदेव, अरे छोड़ो, जितने ग्रह हैं वहाँ हम पहुँचेंगे, तो ये 140 करोड़ दुआओं का असर है। प्रकाश राज की बात करते हैं, अरे बहुत मानसिक विक्षिप्त हैं इस दुनिया में। उसने जीवन भर विलन का काम किया, लास्ट में मार जूता ही खाया और फिल्म खत्म हो गया। ऐसे मार जूता खाने वालों पर चर्चा करना, मुझे लगता है इस शुभ दिन पर तुम एक ग्रहण लगा रहे हो, जो क्षय होता है चंद्रदेव का, वो लगा रहे हो। अमित जी, एक सवाल मैं आपसे बीच में पूछूंगा। अभी बहुत सारे लोग जो है ना कमेंट करेंगे कि इसीलिए कहते हैं कि मंदिर जरूरी नहीं है, स्कूल जरूरी है। इसीलिए कहते हैं कि देखो नेहरू जी की दूरदृष्टि कितनी थी कि उन्होंने इसरो स्थापित किया, और आज जो नेता आ रहे हैं वो सब कुछ बेचने में लगे हैं। क्या कहेंगे इस पर? ये इसरो तो बेचा ना, वो मंगल गए, वो चंद्रदेव में, या जिनको, जिस नेता को मकान के लिए लोग ढूंढ रहे थे ना, मेरे नेता को वो मकान दे दो, वो मकान अब वहीं मिलेगा चंद्रदेव। चांद पे कहते हैं ना कि क्या कहा कि ये स्कूल नहीं बनाओ। अरे नवग्रह का ज्ञान कहाँ मिला था? पूरे दुनिया को पता था कि 9 ग्रह हैं। हम तो पूजा करते हैं 3000 4000 5000 वर्षों से। पूजा की शुरुआत ही करते हैं नवग्रह से करो। तो ये ज्ञान हमने, सारी दुनिया में जितनी परंपराएं हैं सबने कहा था धरती चिपटी होती है, धरती सूर्य परिक्रमा लगाता है। भारत ने कहा था चंद्रमा परिक्रमा लगाती है। हजारों वर्ष पहले उसी मंदिर में बैठा हुआ 3 रुपये का पर्चा लेके बैठा हुआ पंडित बता रहा था, वो ये हमारे ज्ञान था जिसका ये मजाक उड़ाते हैं। ये जो अंग्रेज़ों के दलाल बैठे थे सत्ता हस्तांतरण के बाद, वे लोग कहते थे ऐसी बातें। लेकिन मैं विषय पे आता हूँ कि इसरो की स्थापना में नेहरू जी को सच में नमन करता हूँ। लेकिन
आज तक इसरो ने जो प्राइवेट सैटेलाइट उड़ाया, मैं इसरो के बजट पे बाद में आता हूँ, इसरो का एक आय का स्रोत है, जो आय आएगा तो इसरो मुखर के आएगा, उसमें काम ज़्यादा होगा, कमाई होगी, पैसा आएगा तो काम ज़्यादा होगा। इसरो आज तक केवल और केवल 424 प्राइवेट सैटेलाइट को ऊपर भेजा है, 424। और इस 2014 के बाद 2022 तक का आंकड़ा है मेरे पास, 390 2014 से लेके आज तक 390 भेजा गया। उसके पहले इसरो की स्थापना से लेके 2014 तक केवल और केवल 34 और अभी 400। ये होता है कि जन्म देवकी दे दे लेकिन पालन करने वाली यशोदा की पूजा होती है। ये होता है पालन करने वाले के। इसरो का बजट क्या था 2004 से 2014 तक? 38,000 करोड़। पहले 19,000 करोड़ दिया जाता था, बाद में उसमें बजट में कटौती भी करके 17,000 कर दिया जाता था। रिवाइज बजट में कम किया जाता था इसरो का बजट। लेकिन अब अभी 12,500 करोड़ ये तो नहीं, अभी इसरो के पिछले जो 14 से लेके आज तक का कुल बजट जो इस गवर्नमेंट ने दिया वो 1,05,000 करोड़ से ज़्यादा दिया। कहाँ 10 साल में 38,000 करोड़, कहाँ 8 वर्षों में 1,00,000 करोड़। तो इसरो को बना करके सिंबल रखा गया था और इसरो को काम पर लगाया कौन, ये भी देखना होगा। और क्यों ये करते थे? आपने चंद्रयान 2 का जिक्र किया तो इसी बीच में एक सवाल और पूछूंगा आपसे। आपको याद होगा कि जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था तो प्रधानमंत्री चूंकि वहां पहुंचे थे लाइव इवेंट को देखने के लिए, तो उन्हें पनौती कहा गया था। आज क्या जवाब मिला लोगों को? क्योंकि प्रधानमंत्री आज भले ही अफ्रीका में है लेकिन वहाँ से वाया लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कनेक्ट हुए थे। वो दृश्य भी मैंने देखा था कि जब इसरो का डायरेक्टर पकड़ के रो रहा था और प्रधानमंत्री उसको गले लगा रहे थे। वो प्रेम मोहब्बत नहीं था, वो सांत्वना था कि तुम आगे बढ़ो, मैं देख लूँगा। और जब आपके बेटे पे आपका बाप हाथ रखता है कि बेटा मैं देख लूँगा, तुम तैयारी करो, तो ये भाई साहब IAS की तैयारी करते हैं, घर वाले सपोर्ट करते हैं, तब करते हैं और सफल हो जाते हैं। अगर बाप माँ छोड़ दे, पूर्वज छोड़ दे, आपके कोई हाथ ना रखे ना, तो असफलता तो हो ही जाती है। लूना 25 रूस का 25वां फेल हो गया और हम तीसरे पे पहुंच गए, क्योंकि देश का नेतृत्व ने कहा, देश के नेतृत्व ने कहा कि आप आगे बढ़ो। और इसरो के डायरेक्टर का ऑन रिकॉर्ड है कि आज जितनी स्वतंत्रता, जितना देखभाल हमें सरकार कर रही है, कोई नहीं कर सकता। मुझे दुर्भाग्य लगा दिग्विजय सिंह ने एक बड़ा घटिया सा कमेंट किया। मैं उनका बहुत कायल हूं, उनके बुद्धि का, लेकिन आज उन्होंने कहा कि सैलरी नहीं मिल रही इसरो के लोगों को। इसरो के डायरेक्टर ने पिछले 7-8 दिन में ये खबर फैलाई गई थी, वहाँ से खंडन आया कि सबको सैलरी बराबर मिल रही है। उसके जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत सारी एजेंसियां लगे रहती है, उसको आउटसोर्स के उसके एम्प्लॉयज़ को वो कंपनी सैलरी नहीं दे रही है। इसको ये लोग बहुत झूठ फैलाया गया। एक और चीज़ का जिक्र करते हैं, क्या इसको पॉलिटिसाइज करने के लिए कि क्रेडिट ना मिल जाए किसी को, इसलिए इस तरीके की खबरें प्लांट की गई ताकि 24 के नैरेटिव पे फर्क पड़े? अरे भैया, जिस व्यक्ति को सत्ता में, आज तक कांग्रेस इतने वर्षों तक सत्ता से बाहर कभी रही नहीं थी, 10 वर्षों तक कभी सत्ता से बाहर कांग्रेस रही नहीं थी। जिसने सोचा था कि मेरा तो जन्म ही हुआ है सत्ता के लिए, जिसके परिवार के बच्चे बाद में जन्म लेते हैं, पहले कांग्रेस अध्यक्ष बन जाते हैं। अरे अभी कौन है? राहुल जी अध्यक्ष, प्रियंका गांधी होने वाले अध्यक्ष, उनके जो बच्चे होने वाले अध्यक्ष, वो अध्यक्ष की बहन, अध्यक्ष की बेटी, अध्यक्ष की पोती, अध्यक्ष के पड़नतनी। तो जब ये भावना हो जाए कि हम सत्ता में रहेंगे तो उसके लिए सिर्फ सत्ता नजर आता है, लेकिन वहीं पर 140 करोड़ आज इस सबको भूल चुका है। वो देख रहा है कि इसरो ने सफलता हासिल की, नेहरू को भी नमन, लेकिन इसरो को इतनी ताकत देने वाले नरेंद्र मोदी को भी नमन। हम उस दौर के हैं, हम ये नहीं कर सकते क्रेडिट छीन लेंगे। हम तो ये कहते हैं कि भारत की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, DGMO ने किया, सबूत कौन मांग रहा था? क्या नरेंद्र मोदी? लेकिन ओसामा बिन लादेन को जब मारा गया तो अमेरिका के राष्ट्रपति ने आके कहा कि हमने मारा था। यहाँ तो भारत की सेना ने कहा था भैया, DGMO आकर के, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने आके कहा था हम सर्जिकल स्ट्राइक किए, ये सबूत मांग रहे थे। तो जिस व्यक्ति को, जिस विचारधारा के लोगों को लगता है कि या तो सत्ता में हम भोगेंगे, देश की जो कुछ होगा उसके लिए करता धरता हम ही हैं, उनके मन में आए तो आए। आज 140 करोड़। और मजे की बात सुनिए, लोग कहते हैं कि कुछ भी होता है, लोग कहते हैं
मोदी आएगा तो मोदी, जिससे भी मोदी से पूछो, मोदी समर्थक थे, वो एक बात कह के विवाद को खत्म कर देता है कि आएगा तो मोदी। अरे क्यों ना कहे भाई। अशोक गहलोत कहते हैं मोदी जी हमारे यहाँ मर्डर बहुत ज़्यादा हो रहा है, जहाँ शांति की अपील कर दो, मोदी जी करेंगे। केजरीवाल कहता है वैक्सीन दे दो मोदी जी, वैक्सीन मोदी जी देंगे। मणिपुर में शांति मोदी ले, वहाँ झारखंड में हवाई अड्डा बनना चाहिए, मोदी जी दे दो। जब सब मोदी जी ही करेंगे तो आएंगे भी मोदी ही, सीधी सी बात है, इसमें क्या सोचना है। इनसे पूछोगे ना, एम्स तो नेहरू जी ने दिया, बोला एक एम्स था, वो एक एम्स क्यों था आप सब लोग सुन के जाइए क्यों एक था। एक राजा था, उसके जन्मदिन पर उसने घोषणा किया कि जेल में जितने कैदी हैं सबको रिहा कर दिया। सब लोग मस्ती सुनिएगा। एक राजा था, उसने घोषणा किया कि मेरे जन्मदिन पे जितने कैदी जेल में हैं सबको रिहा कर दो। तो भाई सारे कैदी रिहा होने लगे। आखिर में एक बूढ़ा हिलते डुलते आ रहा था, बोला अरे आप कब से जेल में बंद हैं? बोला दादा के ज़माने से, आपके दादा के ज़माने से। बोला अरे ये तो दादा की निशानी है, इसको दोबारा जेल में डालो। तो ये तो दादा को की निशानी को एक एम्स नेहरू जी ने बनाया है, उन्हीं का नाम होना चाहिए, दूसरा एम्स हिंदुस्तान को नहीं मिले। एक आईटीएन बनाया, दूसरा ना बने। इसरो को बना के रखो कि उससे ज़्यादा काम न करो, क्योंकि नेहरू जी की वो ख़त्म ना हो जाए। ये इस सोच से बाहर आ रहा है भारत, और 140 करोड़ जनता आज एक टकटकी लगा के देख रही है। तो ये एक इसरो के डायरेक्टर, इसरो में के ऑफिस में चाय पिलाने वाले की भी उतनी ही आज इसमें श्रम है जितना हम अपने आज सुबह में मंदिर गए थे और मंदिर में दुआ कर रहे थे कि मेरा चंद्र पहुंचा। ये होता है ताकत। हम लोग तो अरे चंद्रमा हमें कहाँ कब धोखा देंगे। चंद्रयान 2 असफल नहीं हुआ विज्ञान में, और खासकर एस्ट्रोलॉजी में कभी भी असफलता नहीं होती है। वो रास्ता पहुंच के बताता है कि बेटा यहाँ पे संभल जाना। पूर्वज हमेशा हमें बता करके जाते हैं कि यहाँ पे संभलना और इसके बाद तुम्हें अपना रास्ता खुद चुनना है। इसलिए तो कहा जाता है ना कि वानप्रस्थ आश्रम हो जाते हैं। तो वहाँ तक वो चंद्रयान 2 ने हमें बता दिया था कि इसके बाद तुम्हें ढूंढ चलना है, और वैज्ञानिकों ने यहाँ पर जो विज्ञान के लोग हैं उन्होंने कहा कि ठीक है अब हम संभल जाएंगे, और चंद्रयान 3 पहुँच गया।